ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजमूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब कभी सनातन धर्म की बात आती है तो इसके विस्तार की तरफ हम जब नजर डालते हैं तो इसका ओर छोर कहीं भी समझ में नहीं आता, जिससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म की परिभाषा से भाषित उस राष्ट्र के निशान, वहां के प्रतीक आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि वो सनातन से कहीं पृथक नहीं है। आज हम बात करेंगे इटली की। इटली के प्रोफेसर, इटली पूर्वोत्तर में रहने वाले हमारे बीच में हैं ग्रीनी पेलेग्रिनी जी, जिनका नाम आज भारत में भारतीय संस्कृति से जुड़ने के बाद ज्ञानी जी हो गया। आप परम पूजनीय स्वरूपानंद सरस्वती जी जो द्वै पीठाधीश्वर थे, उनसे प्रेरित थे, उनसे आपने दीक्षा प्राप्त की और वर्तमान पीठाधीश्वर अवमितेश्वरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आप धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और सनातन धर्म के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में 6 साल की अवधि के लिए आप भारत आएं और भारत में आकर सनातन धर्म के ऊपर रिसर्च करें। आप तुरीन यूनिवर्सिटी, जो वृषभ का प्रतीक है, वहां वृषभ की पूजा होती है, उस यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। इटली के बारे में ये कहा जाता है कि इटली के जो देवता हैं या इटली के लोग जो हैं वो हंस से पैदा हुए, हंस को अपना पूर्वज आराध्य मानते हैं। इटली में हंस को मारना या हंस के प्रति हिंसा करना भी द्वेषपूर्ण माना जाता है और सनातन धर्म में हंस अवतार के रूप में पूजित होते हैं। अर्थात अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इटली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को विष्णु का वंशज मानते हैं, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ अपने को मानते हैं, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि विदेश में भी भारत की संस्कृति हंस के रूप में, वृषभ के रूप में, और वहां जो जल के स्रोत हैं वहां पर गौमुखी बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो एक गौमुखी है जिसकी पूजा होती है और वहां जितने भी जल के स्रोत हैं वो गौमुखी आकार के हैं, गाय के मुख से ही जल निकलता है वहां। अर्थात गाय का महात्मा है, वृषभ का महात्मा है और हंस का महात्मा है। इससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि सनातन संस्कृति वहां कूट कूट के भरी होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानी जी। ज्ञानी जी, धन्यवाद। आपका जन्म इटली में हुआ? जी हाँ। और इटली में जन्म होने के बाद ऐसी कौन सी बात आपके मन में आई है, क्या आकर्षण पैदा हुआ कि भारतीय संस्कृति से यहाँ के पुरातन जो वैदिक धर्म है उस धर्म की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो हमें ये याद है कि बचपन से लेकर के जब टेलीविजन में, जब किसी चित्र में ऐसे ही मुझे दिखता था कि इंडिया से संबंधित कोई कथा, कोई कुछ न कोई हमको ऐसे ही स्वाभाविक रूप से ऐसे ही आकर्षित करती थी। क्या है कि जब मैं करीब 14-15 साल का ही रहा, किसी ने कहा कि मैंने भगवद गीता पढ़ लो। मैं इसीलिए भगवद गीता उच्चारण करना भी मुश्किल ही रहा उस समय। मैं ऐसे ही भगवद गीता ऐसे ही कहता था। बाकी तो उसको पढ़ने लगा। क्या है कि मैंने ऐसा कि कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे ही घुस गया, ऐसे ही धारणा कि इटालियन में इसका अनुवाद है, लेकिन इसका मूल पढ़ने से क्या मिलेगा। इसीलिए मैं ऐसे ही 16 साल का ही रहा, वो संस्कृत लिपि सीखने लगा। और जब मैंने वही हाई स्कूल समाप्त हो गई, हमने यही इंडोलॉजी में, भारतीय विज्ञान में एक बहुत बड़ा विभाग था हमारे वेनिस यूनिवर्सिटी में, उसमें प्रवेश हो गया। और पूरा MA संस्कृत और हिंदी से कर लिया, इंडियन फिलॉसफी सब कुछ है। और जब क्या करता था वो, उस समय जब 6 महीने इंडिया में रहता था और 6 महीने उधर, और वहाँ खास करके बनारस में किसी पंडित के सानिध्य में संस्कृत के मैंने परंपरागत तरीके से संस्कृत के ग्रंथों को लगाने लगा। और क्या है कि मैंने जब डिग्री मिली, MA पोस्ट ग्रेजुएशन मिली, वहाँ के पंडित हमसे कहा, अरे अभी क्यों नहीं आते हैं इधर, स्थायी रूप से नहीं आते, और काशी में वही वो पूर्व माध्यम, उत्तर माध्यम, शास्त्रीय आचार्य ऐसा नहीं कर लेते। हमने सोचा कि
चलो देखा जाए क्या है। ये भी ये करके- मुश्किल हो, हाँ मुश्किल ही होगा, बाकी तो कोशिश कर लेते, कम से कम कोशिश कर ले, फिर तो देखा जाए भगवान की दया। फिर तो ऐसे ही कर लिया मैं, ऐसे ही संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, जो काशी में काफी प्रसिद्ध और काफी पुराना संस्थान है। क्या हो गया था कि मैं प्रवेश कर लिया था, और प्रवेश करके 3 साल की डिप्लोमा 2 साल में कर लिया, और उसके बाद शास्त्रीय प्रवेश में कर लिया। शास्त्रीय और वेदांत दिशाएं हमने ले लिया है। और शास्त्री में शांकर वेदांत पूरा कर लिया, और आचार्य भी कर लिया, और उसके बाद पीएचडी भी कर लिया। क्या है कि मैंने शास्त्री में जब पढ़ता था वहाँ बहुत सारे विद्वान भी थे, और क्या है कि महाराज जी जो वर्तमान जगह गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो है, वहाँ उनकी संन्यास दीक्षा हो चुकी थी उस वक्त। और क्या हो गया क्या कि मैंने चतुर्मास के समय, उस समय महाराज श्री ब्रह्मलीन महाराज श्री वहाँ स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे परमाराध्य, क्या है कि मैं वहाँ बनारस में उनकी चतुर्मास व्रत ही हो रहा था, और उस समय ऐसे ही कि उनकी शायद 50 साल की वो संन्यास दीक्षा हो गई थी, और बड़ी सभा हो गई थी। हमारे सहपाठी जो थे वहाँ श्री विद्या मात में ही रहते थे, बोले कि चला जाए महाराज जी का दर्शन कर ले। मैं तो कभी मैंने उनका दर्शन नहीं किया था, नाम तो सुना ही था। फिर तो गए, और महाराज जी उस समय तो चलते ही थे। महाराज जी एकदम, महाराज जी का वो मूर्ति, मैंने बस अप्रतिम मूर्ति को देख करके मैं तो उन्हीं का ही हुआ। और उसी समय से ही बहुत दिन हो गए, बस अभी भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अभी ब्रह्मलीन महाराज जी तो सर्वव्यापक हो गए, अभी उनकी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी हमारे प्रेमास्पद जो है महाराज जी वर्तमान शंकराचार्य ही है। संस्कृत में आपने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद जी हाँ, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने धर्म में वहाँ शास्त्रार्थ भी किया लोगों के बीच में। तो इतनी अंदर से ऊर्जा कैसे मिली कि संस्कृत में आपने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद यहाँ के जो वेदाचार्य हैं उनके बीच में बैठकर आपने शास्त्रार्थ भी किया, जैसा कि कल चर्चा हो रही थी। उसमें कभी आपके मन में झिझक पैदा नहीं हुई कि हम जो संस्कृत बोल रहे हैं उस संस्कृत का अर्थ कुछ और हो सकता है, उसकी भाषा कुछ और हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये सही है कि संस्कृत जो है क्लिष्ट भाषा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों ने कहा हम लोग ऐसे ही सही 12-20 घंटे रोज पढ़ते थे, भोर में उठ करके 3-3:30 बजे नहा के धो के, फिर तो बस लगातार पुस्तकों में रात तक ऐसे ही हम लोगों की ऐसी जीवन रही। इसीलिए आजकल के जो हम लोग देखते हैं, पढ़ाते हैं लड़कों को, कौन इसी प्रकार की मेहनत करना चाहता है। लेकिन क्या है कि मेहनत बहुत है, लेकिन जो संतुष्टि, जो आनंद मिलता है हजारों गुना ज्यादा है उससे। इसीलिए वो तो मेहनत एकदम गौन हो जाता है, और मुख्य वही आनंद रह जाता है। क्या है कि बाकी वही है कि मैं तो आप लोगों को जो हिंदी मातृभाषा हो, हिंदी तो संस्कृत और हिंदी एकदम मेल खाते हैं, वो आप लोगों के लिए कठिन है। मैंने देखा है, मैंने चलते फिरते पुस्तकालय पंडित लोग कई हटक जाते हैं। ऐसे नहीं है, संस्कृत में अथाह सागर। वो क्या है कि मैं तो क्या करूँ, कुछ न कुछ मैंने काम चलाऊँ, कुछ न कुछ किसी तरीके से ग्रंथ लगाता हूँ। ऐसे ही हमारे ऊपर जो है वो हमारे गुरु लोगों, जो भी विद्या गुरु और दीक्षा गुरु की बड़ी कृपा है। यही बात, ऐसे ही सोचते थे कभी ना, तो ऐसे वेद बुद्धि कभी किया ही नहीं उन लोगों ने हमसे। बाकी जो है और ज्यादा मैंने प्रेम से और कठोरता से पढ़ा है, क्योंकि बोले ये लोग जो है तुम्हारे सहपाठी जो है, अभी ये 15 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आ रहे, तुम 8-9 हजार किलोमीटर से आ रहे, और मेहनत से पढ़ना होगा तुम्हें। यही बात, और दिखाना होगा पूरी दुनिया में कि कैसी है हम लोगों के दर्शनीय प्रथा, हम लोगों की धर्म, हम लोगों को ऐसे ही तुमको यही है। सबसे आकर्षण का जो आपने वेदों को पढ़ा, जी हाँ, यहाँ के सबसे आकर्षक कौन सा वेद लगा जिसको पढ़ने में बार बार रुचि होती देखिए हो? या हम लोग अधिकतर वही है उपनिषद और
भगवान भाष्यकार आद्य शंकराचार्य जो है भगवत पाद जो है उन्हीं के भाष्यों से ये थोड़ा सो निष्णात है। और उसके बाद उनकी प्रथा, उनकी मैंने वो परंपरा जो आगे पूर्व उत्तरावर्ती जो आचार्य जो है उसके ग्रंथ थोड़ा वो लगाए हम लोगों ने। सबसे ज़्यादा वो हम लोग 2-3 उपनिषद बहुत प्रिय है हमें। वो महाराज जी वही भगवान भाष्यकार की टीका सहित सबसे पहले वही है काठ उपनिषद। काठ उपनिषद बहुत प्रिय है हमारा, और केन उपनिषद दोनों। क्या है, काठ उपनिषद में उसमें एक बहुत बढ़िया कथा है। जो एक बच्चा है ब्रह्मचारी छोटा सा, वो विद्यार्थी जो है वो उनके पिता के अनुसार, उनके पिता के आदेश के अनुसार वो चला जाता है नरक में ही, यमलोक में ही। और वहाँ क्या होता है आप तो जानते हैं, दुनिया भर तो वही मृत्यु से भरा हुआ है। और मृत्यु जो है यमराज जो है थोड़ा सा व्यस्त है, इधर के उधर चले गए थे, इसीलिए अतिथि सत्कार ठीक से नहीं कर पाया। जब लौटे वहाँ ऐसे ही है, एक ब्रह्मचारी जो एकदम विद्यार्थी ब्रह्मचारी जो एकदम पूजनीय है, वहाँ ऐसे ही 3 रात से ऐसे बिना खाए बिना पिए ऐसे ही है वो दहली पे ऐसे पड़ा हुआ था। ऐसे ही ऐसे ही वो क्या है अपराध को मतलब मिटाने के लिए यमराज ने उनको 3 वरदान दे दिया। 3 वरदान दे दिया, और तीसरा वरदान जो है क्या पूछे, क्या है मृत्यु का रहस्य। मृत्यु का रहस्य ये आजकल बहुत जरूरी जानना है। मृत्यु का रहस्य माने आत्मविद्या। इसको आत्मविद्या जो है पहचानना क्या है, हम लोग ये मुख्य काम है हम लोगों आदमियों के लिए, मनुष्यों के ये। और ये मौलिक प्रश्न जो है सभी पूरे विश्व के दार्शनिक मौलिक प्रश्न है, मैं कौन हूँ। और वहाँ क्या है कि मैंने सीधी सी बात हो जाती, सीधा उत्तर मिल जाता है वहाँ किसमें, उपनिषदों में। भगवत शंकराचार्य आद्य शंकराचार्य के जो भाष्य जो है उसका एकदम सही तरीके से सिद्धांत बताया जाता है, कौन है मनुष्य और कैसे पहचान लिया जाए अपना वास्तविक स्वरूप। इटली में रहकर जब आप संस्कृत के ऊपर रिसर्च करते हैं, संस्कृत के प्रोफेसर भी हैं और यहाँ की गुरु दीक्षा से आप दीक्षित भी हैं, तो वहाँ के लोगों के बीच में आपको सम्मान की अनुभूति होती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपको ही देखिए कि वहाँ तो प्रकट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही ज्यादा बोलने, ऐसे ही प्रोफेशन यही है कि मैंने लोगों के सामने बोलना पड़ता है, लेकिन स्वभाव है कि थोड़ा पीछे रह जाते हैं। महाराज जी तो जानते हैं, हमको 25 साल से ही जानते हैं, इसलिए इस अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने जितने भी बहुत विद्यार्थी हो गए, अभी 15 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत विद्यार्थी हो गए, अलग अलग प्रांतों से ही आते हैं। बस खास करके जिसको वेदांत की रुचि है इटली में हमारे पास आ जाएगा। वही बात, इटली में अगर किसी को वेदांत की जानकारी चाहिए तो आपसे वही, वहाँ लोग पढ़ते तो हैं, वहाँ के मूल निवासी तो है, उनका आकर्षण है, पढ़ते तो है। लेकिन क्या हम लोग ये भी योजना कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में वो संस्कृत की जो पुराने समय में जो रुचि थी थोड़ा घटती जा रही है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पुनरुत्थान जीर्णोद्धार करें किसी तरीके से। बाकी अभी कुछ विद्यार्थी जो है हमारे, देखिए प्रथम वर्ष में आ जाते 20-25 हो जाते हैं हर साल, लेकिन उन लोगों का मान लीजिए कि कंपल्सरी विषय है, बाकी द्वितीय वर्ष में आ जाते हैं 5-6। क्या कुछ लोगों का कंपल्सरी विषय समाप्त हो जाता, और कुछ दूसरे लोगों की जो है कि समझ में आते हैं कि मैंने क्लिष्ट विषय है, ऐसे नहीं है कि मैंने 2-4 दिन में हो जाएगा, यही बात उसी में लगाना ही पड़ेगा दिन रात, यही बात। बाकी जो है विद्यार्थी जो होते हैं जिनको संस्कृत के अंदर जो तत्व निहित है, जिनको बिल्कुल कोई आइडिया आ जाए, कोई धारणा मिल जाए, वे लोग संस्कृत के ही हो जाते हैं। आपके मन में कभी ये विचार आया कि इटली छोड़कर अगर अवसर मिले भारत में रहने का, मैं तो भारत में बस जाएं? भारत में
तो रहते ही थे करीब लगातार 16 साल तक तो ही रहा बनारस में। ये हमारा जैसे मैं यही कह सकता हूँ भाई आपसे कि हमारे दिमाग में ऐसे ही रहा कि यद्यपि जन्मभूमि प्रिय है, हम लोग गांव के आदमी है, वो माता पिता जो प्रिय है, लेकिन हमारा जितना आनंद मिला था काशी में, हमने सोचा कि बस वही वहाँ जाके वो बीच में हो, वो अंतिम समय में हो, उधर ही हो जाता। वही बात। काशी का ये आकर्षण है कि आपको लगता है कि जब भी समय मिले हम काशी आ काशी आ जाएं जाते हैं। और हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण है वो आराधना में बीते और काशी यही में बात। बीते। सबसे प्रिय श्लोक आपको कौन सा लगता है जिसे बोलने में अंदर से एक नई ऊर्जा मिलती हो, नई देखिए, फीलिंग पैदा होती हो? सब कुछ सीखा हुआ है, इसलिए मैंने मेहनत से प्राप्त हो जाता है और बहुत जल्दी मिट जाता है ये। बाकी जो हमको वेदांत परिभाषा जो है, एक वेदांत का विषय है, वेदांत का ग्रंथ है, वहाँ एक बहुत बढ़िया श्लोक शुरू में आ जाता है, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक श्रेष्ठया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। क्या है कि मैंने जो जब भी एक मन में आता एक श्लोक है, यही आ जाता है, यही बस वही। बाकी तो बहुत सारे श्लोक याद है, ऐसी बात नहीं है, बाकी ये स्वाभाविक रूप से यही आ जाता है। ये श्लोक कभी कभी क्या लगता है कि जब हम कोई बात या कोई पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उसका कोई एक ऐसा चैप्टर होता है जो हमें ज्यादा आकर्षित बिल्कुल करता सही। है। क्या होता था कि वेदांत का सबसे क्लिष्ट ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में यही था, उसको मैं लगभग तो याद कर लिया, पूरा कंठस्थ कर लिया, इतना मेहनत कर लिया कि मैंने अभी तो खाते पीते सोते थैलते ये सब ये याद आ जाता है इसका, यही बात है। भारत के लोगों को, जी हाँ, जिनकी संस्कृत पूरे राष्ट्र में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसका कोई भी दूसरा रूप तैयार नहीं हुआ, अर्थात वो अपने मूल रूप में आज भी है। उसे कुछ लोगों ने बोलचाल की भाषा में या लेखनी की भाषा में जरूर अशुद्ध किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस संस्कृत के लिए आप पूरे विश्व से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो भारत की संस्कृत भाषा है और यहाँ के जो संस्कार हैं, जो मर्यादा में रहकर जीवन जीने की कला है, जो ईश्वर के प्रति आस्था है, उसमें आप क्या देखते हैं? पूरे दुनिया के लिए अगर संदेशा देना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या है कि मैंने आप लोग तो जानते ही हैं कि पहले मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति में लिखा हुआ, पहले यहाँ भारत जो है अपने ज्ञान को एकदम व्यक्त किया था, वो अपने ज्ञान से व्यक्त किया था, पूरी दुनिया जगत गुरु कहलाता था। क्या है कि अभी तो अपना ये सही अलग अलग हो गया है, सामे बितरा और अपनी व्यक्तित्व, हर देश, हर आदमी, हर प्रांत के अपना व्यक्तित्व, और धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि चारों ओर क्या हो रहा है, अपने मूल जो है भूले जा रहा है। ऐसी बात क्या है कि मैंने आजकल जो है अपने मूल से जोड़ने से ऐसी मानसिकता हो गई लोगों में कि वो पिछड़े हुए जैसा, इस प्रकार की मानसिकता जो है एक बिल्कुल हटाना है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने मूल, जैसे वृक्ष है, अपने मूल से जुड़ा हुआ वृक्ष एकदम पुष्ट रहेगा, हम लोग अपने मूल से एकदम काटे जाएंगे, कब तक जिएंगे? यही बात। इसीलिए जो है ये जो अथाह सागर, ज्ञान का अथाह सागर है संस्कृत के शास्त्रों में, मैंने वहाँ इस रीति रिवाज, मैंने सनातनी रीति रिवाज से इसको पूरी दुनिया में इसका मैंने अमृत वर्ष होना, अमृत वृष्टि होनी चाहिए। संस्कृत की ऐसी छाप जिसके आधार पर ज्ञानी जी को लगता है कि अगर संस्कृत की भाषा और परिभाषा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाए तो बंधुत्व की भावना बढ़ेगी, आपसी मेल जोल बढ़ेगा, आपसी वैमनस्यता खत्म होगी और संपूर्ण विश्व जो है ईश्वर के करीब पहुंच जाएगा, उसके मन के सारे भेद खत्म हो जाएंगे, उसके मन का अंधकार खत्म हो जाएगा। ऐसी सोच के साथ आपने
संस्कृत को चुना है और संस्कृत के विस्तार के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने अपने विभाग में एक एप्लीकेशन दिया है, जैसा आपने बताया कि संस्कृत के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए 6 वर्ष की अवधि का इन्होंने समय भी मांगा है। अगर वह समय मिल जाता है तो ज्ञानी जी निश्चित तौर पर भारत में रहकर संस्कृत को पुनर्जीवन देने का काम करेंगे और इनके द्वारा संस्कृत को दिया गया पुनर्जीवन संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायी होगा। मुझे लगता है कि आपकी जो सोच है वो संस्कृत के हित में है, संस्कार के हित में है। भारत में जो धर्म पनपता है वो आपके लिए आकर्षण का विषय है और अगर इसमें आप पारंगत होते हैं तो आपको, हमें लगता है, पूरी दुनिया में एक मजबूत संस्कृत की स्थापना करने में प्रसन्नता होगी। बहुत बढ़िया। नहीं, एक और चीज आपसे कहना चाहता, ऐसा आध्यात्मिक विद्या तो है संस्कृत में, वो तो सब जानते हैं, लेकिन आजकल जो है भौतिक विद्या भी चाहिए, भुक्ति और मुक्ति दोनों चाहिए। हाँ, ऐसी भगवती ऐसी कृपा दे दी। क्या है कि मैंने संस्कृत पढ़ना, ऐसे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ा है और हमने सोचा कि जीवन भर बेरोजगार रहेंगे। बाकी जो है क्या है कि संस्कृत की गिरवाणी की माने देवी वाच है। ऐसे ही है कि हमको एक सम्मान मिला, कभी भी जाएंगे सम्मान मिलेगा। ऐसे ही है, भगवान की दया है, संस्कृत की दया से हमको वही वेतन बहुत बढ़िया मिलता है, आने जाने में कोई कमी नहीं है, हमारे परिवार सब संपन्न है। ऐसे ही है कि ना तो केवल आध्यात्मिक विद्या है, सम्मान भी मिलता है समाज में, किसी भी में, और बस वही अपना अपना जितने प्लान है बना सकेंगे आपने, क्योंकि वो तो वेतन भी मिल जाए, वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऐसा मत समझिए कि संस्कृत को बच्चों को पढ़ाना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी से संस्कार बन जाएंगे, उसी से मनुष्यता, मानवीयता और ज्यादा बढ़ेगी और बस वही धीरे धीरे आत्मा की ओर चलते जाएंगे। संस्कृत के महात्म को कम शब्दों में जिस तरीके से ज्ञानी जी ने बताया, हमें लगता है संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। ज्ञानी जी, अगर दोबारा आपसे मिला तो आपसे जरूर मुलाकात होगी, फिर हम भगवान करे जरूर जय आपकी। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।